Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का नया चैप्टर है, नया टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर एंड यूज़ ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेल्थ एसेसरीज़। कि जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन या हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होते हैं ऑपरेशन करने के लिए, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, ये इंट्रोडक्शन उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसकी? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस। जो इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं उनको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। दे आर क्लासीफाइड है, जिनमें सीजर्स आ जाती हैं, टिश्यूज़ फोर्सेप्स आ जाते हैं, टॉवल क्लिप और कॉर्नर क्लिप्स आ जाते हैं, डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स आ जाते हैं, स्कैल्पल एंड देयर बट ब्लेड्स आते हैं। सीज़र में आगे 5 कैटेगरीज आ जाती है, जैसे स्ट्रेट बंट सीज़र, स्ट्रेट पॉइंटेड सीज़र, एंगल सीज़र विद पॉइंटेड और ब्लंट, स्टिच कटिंग सीज़र फॉर कटिंग स्टिचेस, लिस्टर्स बैंडेज सीजर्स टू कट द बैंडेजेस। तो शुरू करते हैं विद पिक्चर्स। सबसे पहले और नीडल्स आ जाती हैं, नीडल होल्डर्स आ जाते हैं, रबर कैथेटर्स आ जाते हैं, मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, मिसलेनियस में टंग होल्डिंग फोर्सेप्स आ जाते हैं। विद पिक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे सबसे पहला शुरू करते हैं यूज़ ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर डायग्राम्स। सीजर्स पहले ये अपने घर में भी देखी होगी कि बहुत, बट हमारे घर में जो नॉर्मल सीजर यूज़ करते हैं, बट सर्जिकल में अलग अलग तरीके की सीजर्स होती हैं जिनका अलग अलग यूज़ होता है। सबसे पहले सीजर्स, दीज आर कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल ऑपरेशंस। तो जो सीजर्स हम कटिंग के लिए यूज़ करते हैं सर्जिकल ऑपरेशन के लिए, उसको सीजर बोलते हैं। जैसे कि पहले जो स्ट्रेट ब्लंट सीजर है, जो नॉर्मल दिखने वाली सीजर है, ऐसी इस तरीके से आती है। इसके जो टिप है, जहाँ लास्ट वन, वो जैसे स्ट्रेट ब्लंट जैसे शेप होती है इसकी। नेक्स्ट V1 इज स्ट्रेट पॉइंटेड सीजर। इनका जो लास्ट पॉइंट है वो स्ट्रेट पॉइंटेड जैसे शार्प, नीडल लाइक शार्प होती है ये। सी लिस्टर बैंडेजेस कटिंग सीजर, जिनका जो फ्लैट एरिया होता है ऊपर वाला, नीचे शाफ्ट है, जो के बैंडेजेस को कटिंग करने के लिए हेल्पफुल रहती है। सेकंड टिश्यू फोर्सेप्स आते हैं। फोर्सेप्स मतलब जिनको पकड़ने के लिए, दीज आर यूज्ड टू गेट होल्ड ऑफ टिश्यूज़ फॉर ट्रैक्शन। दे मे बी टूथ और नॉन टूथ। इनका ज़्यादातर काम क्या होता है? टिश्यू को होल्ड करने का होता है, कटिंग का नहीं होता है। ये जो 2 तरीके दिखे हैं, टूथ और नॉन टूथ। पहले जो टूथ की शेप आपको देखने में मिल रही है, इनको लेन टाइप भी बोलते हैं। अनटूथ टिश्यूज़ को आप बॉकॉक्स टाइप्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स, जो कि देखने में कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, सीजर की लुक की जैसे इनकी जो दिखावट होती है। थर्ड इज़ टॉवल क्लिप और कॉर्नर क्लिप। दीज आर यूज्ड टू फिक्स सर्जिकल टॉवल्स इन ए मैनर विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। सर्जिकल टॉवल को जो क्लिप है वो होल्ड करके रखता है ताकि सर्जिकल एरिया के अंदर उसकी कोई और टॉवल के बीच की कोई कंटामिनेशन ना हो। तो ये ग्रे टॉवल क्लिप है। उसके बाद बैक हाउस क्लिप और उसके बाद है मोइनिस टेट्रा टॉवल क्लिप। फोर्थ वन इज़ डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। दीज आर यूज्ड टू पिक अप वेरियस स्ट्रक्चर्स और होल्ड टिश्यूज़। दे प्रमोट ए कंडक्टिव ऑपरेटिव फील्ड, ए प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। तो जो फोर्सेप्स का ज़्यादातर काम रहते हैं, ये टिश्यू को होल्ड करके रखते हैं। अनदर वन इज़ टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स आगे। फिफ्थ इज स्कैल्पल एंड देयर ब्लेड से जो भी कोई भी टिश्यू को कट करना है, कोई भी छोटे पार्ट को कट करना है,
तो उसके लिए ब्लेड्स यूज़ होते हैं। ब्लेड्स भी अलग अलग तरीके के आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। स्कैल्पेल इज़ ए ब्लेड विद ए हैंडल। द ब्लेड्स आर ऑफ वेरियस शेप्स। इनकी अलग अलग शेप्स अवेलेबल रहती हैं मार्केट में। डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का ऑपरेशन कर रहे हो। ये डॉक्टर आपको रिकमेंड करके बताता है कि इस टाइप का ब्लेड्स लगेगा ऑपरेशन के लिए। दे आर डिटैचेबल एंड यूज टू मेक एन इंसिजन। ये कट लगाने में काम आते हैं। ये 4 तरीके के आपको पिक्चर्स में देख सकते हो। अनदर वन इज 6 इज नीडल्स। दीज आर ऑफ डिफरेंट साइज। अलग अलग साइज़ की नीडल्स हमारे मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। नंबर इज़ हाइपोडर्मिक नीडल्स यूज्ड फॉर पेरेंटल्स। तो सबसे पहले जो हाइपोडर्मिक नीडल्स जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंजेक्ट करने के लिए, जितने भी इंजेक्शन वगैरह आ गए हमारे, उनके जो नीडल्स यूज़ होती हैं तो उनको हाइपोडर्मिक नीडल्स बोलते हैं। सर्जिकल नीडल्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। सर्जिकल नीडल्स चाहे जहाँ पे कट लग गया है उसको टाँके लगाने के लिए सर्जिकल नीडल्स यूज़ होती हैं। लंबर पंक्चर नीडल्स यूज्ड फॉर विदड्रा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को विदड्रा करने के लिए ये यूज़ होती हैं। डी एन्यूरिज्म नीडल यूज्ड टू लिगाचरिंग एंड हैज़ ए हैंडल एंड ए टिप। इट इज़ ब्लंट एंड कर्व्ड विद इन आई। तो ये थोड़ी सी कर्व शेप्स में होती हैं। कर्व शाफ्ट विद कर्व नीडल जो भी आपको दिख रही है। नेक्स्ट इज सर्जिकल नीडल्स। पहले जो कंप्लीट सेट है लंबर पंक्चर नीडल्स है, तो कोई भी ड्रिप लगाने में ये यूज़ रहती हैं। ब्लंट टाइप एंड हैंडल। फिर 7th इज नीडल होल्डर। दीज आर यूज टू होल्ड द सर्जिकल नीडल विद स्टिचिंग। तो स्टिचिंग लगाने में ये हेल्पफुल रहता है। 8th इज रबर कैथेटर। दिस इज यूज टू रिमेन यूरिन वाइल ड्रेनिंग ऑफ ए ब्लैडर। तो कैथेटर क्या काम होता है, किसी भी पेशेंट को जिसको यूरिन वगैरह नहीं आ रहा है तो उनके जो यूरेथ्र एरिया के अंदर ये कैथेटर्स डाल के वो यूरिन पास आउट करा जाता है, जो कि रबर शेप में होता है, जिसको लुब्रिकेट करके इंसर्ट किया जाता है। दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। दे आर आइदर सिंपल रबर कैथेटर और सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर्स। मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स में आपको टंग होल्डिंग फोर्सेप्स मिल जाएंगे। दीज आर होल्ड द टंग ड्यूरिंग सर्जरी। कोई भी आपकी जीभ का ऑपरेशन करना है उसको होल्ड करने के लिए। द जाज आर राउंड। द हैंडल्स कैरीज बॉल्स एंड कैचेस। जैसे कि आपको ये दिखने में मिल रहा है कि कोई भी दांतों का ऑपरेशन करना है, टंग को होल्ड करके रखना है, आपके जबड़ों को होल्ड करके रखना है, तो इनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। देखने में सीजर लाइक होते हैं, बट इनके जो टिप है, जहाँ होल्डिंग पॉइंट है, वो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। दीज आर यूज टू होल्ड द स्वैब्स एंड एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग बिफोर सर्जरी। कोई भी कॉटन वूल को उठाना है, जो उनको होल्ड करके रखना है, उसको कॉटन वूल को उठा के साफ़ करना है, जिनको आप डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते, तो वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से आप उनको उठाते हो, उनको यूज़ करते हो। बॉन कटिंग फोर्सेप्स है। इट इज़ यूज टू कट द बॉन। इट हैज़ शार्प ब्लेड एंड हैंडल विद और विदाउट लीवर अरेंजमेंट। तो बोन कटिंग के लिए जो है, जो थोड़ा सा सख्त होता है, इनका जो टिप एरिया होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ताकि बोन को कटने में आसानी रहे। पाइल होल्डिंग फोर्सेप्स है। इट इज़ यूज टू होल्ड द पाइल मास। इंटेस्टाइनल क्लैम्प्स है। इट इज़ यूज टू क्लैम्प द इंटेस्टाइन को में फ्लूइड को रोकने के लिए। तो कुछ टाइम के लिए सर्जरी में ये यूज़ होते हैं। ECG मशीन्स आ जाती हैं। दीज आर यूज टू गिवन कंप्लीट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंटरप्शन एंड एक्सेसिव मेजरमेंट फॉर इंस्टेंट डायग्नोसिस। ECG की फुल फॉर्म भी यही है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हार्ट की जो रेट है वो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये मशीन यूज़ होती है। अनदर वन जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं हॉस्पिटल, दैट इज़ एक्सरे मशीन। इट टेक्स इंटरनल फोटोग्राफ्स एंड ए ग्रेट डायग्नोस्टिक टूल। तो कोई भी आपको जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हम जो है वो बाहर से नहीं दे सकते,
तो अंदर कितनी इंजरी हुई है, तो उसके लिए जो एक्सरे मशीन है वो यूज़ होती है। अनदर वन इज ग्लूकोमीटर, इट गिव्स द रिजल्ट ऑफ ब्लड शुगर एंड स्टोर प्रीवियस रिजल्ट्स इन मेमोरी। तो ग्लूकोमीटर एक छोटी सी डिवाइस आपने देखे होंगे कि एक छोटी सी डिवाइस आती है। तो ग्लूकोमीटर आपने देखा होगा कि जैसे कि डिवाइस होता है एक, जिसके और उसके साथ एक पंक्चर किट दी जाती है, जो नीडल, उसके अंदर नीडल होती है, वो पंक्चर करके उसके बाद जो ब्लड निकलता है उसको स्ट्रिप्स के ऊपर लगा करके आपको रीडिंग आ जाती है कि आपकी शुगर है। उसके अंदर थोड़ी सी मेमोरी भी रहती है कि ताकि प्रीवियस रीडिंग आप देख सकते हो। 9th वन इज सिटी स्कैनर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए कंप्यूटर टोमोग्राफी, जो इसकी फुल फॉर्म है। इट प्रोड्यूसेस टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन द मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस फॉर ऑल ऑर्गन। ये फुल बॉडी को आप सीटी स्कैन कर सकते हो कि देख सकते हो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। दे हैव इलेक्ट्रॉनिक गन्स विच जनरेट एक्सरेज which are then accelerated and reflected off their targets in an electronic beams. These signals are controlled by detectors, digitalized and are stored for analysis. Another one is ultrasound sonography machines give a sonograph for uterus, helpful in गायनाकोलॉजी। गायनाकोलॉजी में देखिए इतनी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जिनको भी डिलीवरी जोन वगैरह होती है, और जहाँ कोई भी पेट की प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती हैं उसके थ्रू डिटेक्ट कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो टॉपिक था आपका यहीं पे समाप्त होता है। बेसिकली ये टॉपिक जो था कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, फोर्सेप्स, नीडल्स या सीजर्स यूज़ होती हैं हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी, उसके रिलेटेड था। थैंक यू।